अगले 10 सेकंड, जी हाँ, सिर्फ अगले 10 सेकंड आपके दिल की असली ताकत की एक झलक दिखा सकते हैं। आज का ये वीडियो शायद आपकी जिंदगी के सबसे जरूरी वीडियोस में से एक हो सकता है। आज हम कोई भारी भरकम मेडिकल थ्योरी की बात नहीं करेंगे। हम यहीं, अभी, आपके साथ बैठकर 4 ऐसे आसान सेल्फ हार्ट टेस्ट करेंगे जिन्हें आप अपने घर पर बिना किसी मशीन के कर सकते हैं। शर्त सिर्फ एक है, अगर आप ये छोटे छोटे टेस्ट आराम से पास कर लेते हैं तो समझिए आपका दिल फिलहाल अच्छा काम कर रहा है। लेकिन अगर कहीं थोड़ी भी दिक्कत महसूस होती है तो घबराइए नहीं, बल्कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी टेस्ट सबसे महत्वपूर्ण है और कई बार गंभीर समस्या का समय रहते संकेत दे सकता है। तो क्या आप तैयार हैं अपने दिल की धड़कनों का सच जानने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टेस्ट है ब्लड फ्लो, यानी खून के बहाव का। अगर आपकी मुट्ठी ये छोटा सा काम ठीक से नहीं कर पाती तो संभव है कि शरीर के दूर के हिस्सों तक खून की सप्लाई थोड़ी कमजोर हो। सुनने में आसान है, लेकिन कई लोग इसमें दिक्कत महसूस करते हैं। सीधे बैठ जाएं, अपने एक हाथ को सीने की ऊंचाई तक उठाएं, बिल्कुल दिल के सामने। अब अगले 10 सेकंड तक अपनी मुट्ठी को तेजी से पूरी ताकत से बंद और खोलें। पूरी बंद, पूरी खुली, जैसे आप किसी चीज को निचोड़ रहे हो। 1, 2, 3, रुकना नहीं है। 8, 9, 10। अब रुक जाएं और अपनी हथेली को ध्यान से देखें। अगर हथेली तुरंत लाल हो गई और हल्की गर्माहट महसूस हुई तो ये एक अच्छा संकेत है कि आपका पेरिफेरल सर्कुलेशन ठीक है और दिल खून को प्रभावी ढंग से पंप कर रहा है। लेकिन अगर रंग फीका पड़ गया और दोबारा सामान्य होने में कई सेकंड लगे तो ये संकेत हो सकता है कि ब्लड फ्लो थोड़ा धीमा है। इसे मेडिकल भाषा में कैपिलरी रीफिल टाइम कहा जाता है। ये कोई पक्का निदान नहीं है, लेकिन अगर बार बार ऐसा हो तो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ पर ध्यान देना जरूरी है। ऐसी स्थिति में रोजाना वॉक, हरी सब्जियां, चुकंदर और संतुलित आहार मददगार हो सकते हैं। अब दूसरा टेस्ट है गर्दन की नस का निरीक्षण। ये थोड़ा सावधानी से करना है। आराम से कुर्सी पर बैठें, पीठ सीधी रखें, सिर को हल्का सा पीछे झुकाएं, लगभग 45 डिग्री तक। अब गर्दन को हल्का सा दाएं या बाएं घुमाएं और शीशे में गर्दन के साइड को देखें। कान के नीचे से कॉलर बोन तक जाने वाली नस पर ध्यान दें। कुछ सेकंड तक सामान्य सांस लेते हुए देखें कि क्या वो नस सामान्य है या बहुत ज्यादा उभरी हुई लग रही है। हमारी गर्दन में एक नस होती है जिसे जुगलर वेन कहते हैं, जो दिल के दाहिने हिस्से से जुड़ी होती है। अगर सब कुछ सपाट और सामान्य दिखे तो ये अच्छा संकेत है कि दिल में बैक प्रेशर नहीं है। लेकिन अगर नस बहुत ज्यादा उभरी हुई या असामान्य रूप से धड़कती दिखे तो ये कुछ मामलों में दिल पर बढ़ते दबाव का संकेत हो सकता है। ऐसी स्थिति में स्वयं निष्कर्ष निकालने की बजाय डॉक्टर से परामर्श करना सबसे सुरक्षित कदम है। तीसरा टेस्ट है सांस रोकने का। यह आपके दिल और फेफड़ों के तालमेल को दर्शाता है। सीधे बैठें, पहले 1-2 सामान्य गहरी सांस लें। अब एक लंबी गहरी सांस अंदर भरें और जितनी देर आराम से रोक सकें रोकें। जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप 15-20 सेकंड या उससे अधिक आराम से रोक पाए तो ये एक सकारात्मक संकेत है। फिटनेस और उम्र के अनुसार ये समय अलग हो सकता है, लेकिन अगर 10 सेकंड से पहले ही बहुत घबराहट, खांसी या सीने में भारीपन महसूस हो तो ये दर्शाता है कि आपकी स्टैमिना और ऑक्सीजन क्षमता पर काम करने की जरूरत है। नियमित वॉक, प्राणायाम और हल्का व्यायाम यहाँ बहुत मदद करते हैं। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट पर, जो है पल्स, यानी नाड़ी की लय का। दिल का सिर्फ धड़कना जरूरी नहीं, बल्कि सही ताल में धड़कना जरूरी है। अपना बायां हाथ आगे करें, हथेली ऊपर की ओर। दाहिने हाथ की 2 उंगलियां कलाई पर अंगूठे के नीचे वाली जगह रखें। हल्का दबाव दें। धक धक महसूस हो रही है? अब 10 सेकंड तक सिर्फ ये महसूस करें कि धड़कन नियमित है या नहीं। गिनती बाद में करें, पहले पैटर्न महसूस करें। अगर धड़कन घड़ी की टिक टिक की तरह समान है तो बहुत अच्छा संकेत है कि दिल का इलेक्ट्रिकल सिस्टम संतुलित है। लेकिन अगर बार बार धड़कन मिस हो रही हो, बहुत तेज या बहुत धीमी हो रही हो या चक्कर जैसा महसूस हो तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। लगातार अनियमित धड़कन कुछ मामलों में गंभीर समस्याओं से जुड़ी हो सकती है, इसलिए डॉक्टर से जांच कराना समझदारी है। सामान्यतः 10 सेकंड में 10 से 17 धड़कन, यानी 60 से 100 प्रति मिनट सामान्य मानी जाती है। तो दोस्तों, ये थे 4 सरल संकेत: ब्लड फ्लो, गर्दन की नस, सांस रोकने की क्षमता और नाड़ी की लय। अगर आपने चारों टेस्ट आराम से पास किए हैं तो ये एक सकारात्मक संकेत है कि आपका दिल फिलहाल अच्छा काम कर रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लापरवाही करें। रोज 30 मिनट चलना, नमक कम करना, तनाव घटाना और पर्याप्त नींद लेना आपके दिल के लिए अमृत के समान है।
और अगर किसी टेस्ट में दिक्कत आई है, खासकर अगर पल्स अनियमित है या बार बार सांस फूलती है, तो इंटरनेट पर इलाज ढूंढने की बजाय एक अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट से मिले। एक साधारण ईसीजी या इको टेस्ट बहुत सी शंकाओं को दूर कर सकता है। याद रखिए, ये टेस्ट केवल जागरूकता के लिए है, मेडिकल डायग्नोसिस नहीं। दिल सिर्फ खून नहीं पंप करता, ये आपके परिवार की उम्मीदें भी संभालता है। इसलिए इसे मजबूत रखना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपको ऐसी ही सरल और जागरूक करने वाली स्वास्थ्य जानकारी चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में एक और जरूरी हेल्थ विषय के साथ। तब तक अपना और अपने दिल का ख्याल रखिए।